बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, आज हम देखेंगे कि आईएनवीटी के अंदर मॉडबस जो है वो फैटिक पीएलसी के साथ किस तरह से चलाई जाती है। सबसे पहले ज़रा कनेक्शन पे रोशनी डाल लेते हैं। ये देखें जी, ये दो वायर्स कनेक्टेड है हमारी पोर्ट 1 के ऊपर। पोर्ट 1 देखें ये, ठीक है। पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव पे और नेगेटिव नेगेटिव पे कनेक्टेड है। पोर्ट 1 जो है ये हमारे पास बेसिकली CV55 जो कम्युनिकेशन का मॉड्यूल है वो लगा हुआ है, और ये दो वायर्स यहाँ पे आके RS485 पॉजिटिव और 485 नेगेटिव पे कनेक्ट हो चुकी हैं। पावर हमने ऑलरेडी लगा रखी है। सबसे पहले हम इन्वर्टर के अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो देखेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर्स इन्वर्टर के अंदर करेंगे, फिर हम इसके प्रोग्राम की तरफ चलेंगे। आइए चलते हैं इन्वर्टर के पैरामीटर की तरफ। ये हमारे पास इन्वर्टर का मैनुअल है जी। इन्वर्टर के मैनुअल के अंदर सबसे पहले हम रन कमांड सोर्स P001 जो है इसको कम्युनिकेशन पे सेट करेंगे, ठीक है। तो आइए इसको देख लेते हैं। ये देखें जी, ये वाला बटन प्रेस किया हमने, P001 का पैरामीटर था तो उसको हमने 2 पे सेट किया होगा, ठीक है, क्योंकि इसे हम कम्युनिकेशन पे चला रहे हैं। ये देखें जी, 2 पे सेट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास कौन सा पैरामीटर है। नेक्स्ट जो है ये हमारे पास है, इसको हमने रेफरेंस भी जो इसकी फ्रीक्वेंसी हमने अप डाउन करनी है वो भी हमने थ्रू मॉडबस करनी है। तो उसके लिए हमारे पास जो पैरामीटर आ रहा है वो है P007 का पैरामीटर। ये देखें P0.07, इसको हम करेंगे 7, ठीक है जी। रिमोट कम्युनिकेशन पे हो जाएगा, तो इसको भी कर लेते हैं जी। (007), ये देखें, इसको भी हमने 7 पे कर लिया। तो अभी दो चीज़ें जो हमारी सेट हो चुकी हैं। सबसे पहले इसकी हमने स्विचिंग सेट की, ठीक है, इसको हमने रन कैसे करना है, और दूसरी हमने इसकी फ्रीक्वेंसी सेट की है। अब हम चलेंगे मॉडबस के पैरामीटर्स की तरफ कि मॉडबस पे शिफ्ट करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर करने की जरूरत है। तो मॉडबस की सेटिंग के लिए हमारे पास हमें जाना है PC ग्रुप के अंदर। तो PC.00 के लिए डिफ़ॉल्ट जो है इसका 1 है। बेसिकली ये स्टेशन नंबर है। 1 से मुराद ये है कि ये जो डिवाइस है ये फर्स्ट स्टेशन पे कनेक्टेड है। अगर हमने एक से ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट करनी है तो फिर दूसरी डिवाइस की जो सेटिंग होगी उसके लिए हम यहाँ पे 2 सेलेक्ट करेंगे। 3, 4, 5 इसी तरह ऑर्डर के अंदर आगे चलते जाएंगे, और 0 से 247 तक इसकी मैक्सिमम रेंज है। उसके बाद है बॉड रेट। तो बॉड रेट हमने जो सेट किया है वो 9600 BPS है, ठीक है जी। बॉड रेट बेसिकली स्पीड होती है कि किस स्पीड के साथ हम PLC और VFD को आपस में मॉडबस पे कम्युनिकेट करवा रहे हैं। जो सेटिंग हमने VFD के अंदर रखनी है वही सेटिंग हम PLC के अंदर भी रखेंगे। तो हमने 9600 BPS सेट कर दिया इसको। उसके बाद है डेटा फॉर्मेट। तो हम VFD के अंदर 1 सेट करेंगे और यही सेम सेटिंग PLC में भी करेंगे। ये सेटिंग क्या है जी, स्टार्ट बिट हमारी 8 होनी चाहिए, PLC में भी 8 सेट करेंगे, ठीक है। प्रायोरिटी जो है वो इवन होनी चाहिए, ठीक है। स्टॉप बिट जो है वो 1 होनी चाहिए। तो ये 3 तरह के पैरामीटर्स हैं जो मॉडबस के अंदर सेट करने की जरूरत होती है VFD के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसके एड्रेसेस की सिलेक्शन है, उसकी एक कन्वर्जन का मेथड है वो भी हम देखेंगे। ये देखें जी, ये मॉडबस के एड्रेस हैं। कंट्रोल कमांड, यानी अगर आपने फॉरवर्ड चलाना है, रिवर्स चलाना है, जोग फॉरवर्ड जोग रिवर्स, ये सारे उसके स्विचिंग के पैरामीटर हैं। तो 1000H जो है इसके अंदर अगर हम 1 मूव करेंगे तो फॉरवर्ड हो जाएगा, 2 मूव करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, 5 मूव करेंगे तो स्टॉप हो जाएगा। तो अभी जब हम PLC का प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें हम देखेंगे इन एड्रेस को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। नीचे देखें जी, ये कम्युनिकेशन है, यानी हमने जो इसको सेटिंग देनी है फ्रीक्वेंसी की। ये देखें नीचे आ रहा है जी, फ्रीक्वेंसी सोर्स जो है, अच्छा वो है 2000H के अंदर, ठीक है। 2000H का जो पैरामीटर है उसके अंदर जाके फ्रीक्वेंसी की हमने वैल्यू कम या ज़्यादा करनी है। इससे हमारे इन्वर्टर की फ्रीक्वेंसी अप डाउन होगी और हमारी स्पीड भी कंट्रोल हो जाएगी। तो ये इन्वर्टर के पैरामीटर्स हैं जो हमने सेट करने हैं। आप PC के मैं कुछ आपको करके बता देता हूँ PC के पैरामीटर कैसे सेट होने हैं। PC के अंदर जाएंगे जी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये देखें जी PC के अंदर चले गए, एंटर किया। देखें जी, पहला पैरामीटर जो है वो 1 है, ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ पे भी देखा था। उसके बाद PC01 जो है वो बॉर्ड रेट 9600, इसको हम 3 सेट करेंगे। 01 पे चले जाएंगे, ये देखें जी 3 सेट है। इसी तरह PC02 जो है इसको हम 1 सेट करेंगे। ये देखें जी, ये भी 1 सेट कर दिया, ठीक है। तो ये 3 पैरामीटर थे जो हमने मॉडबस के सेट कर दिए हैं। अभी जो फर्दर हमारी सेटिंग है वो प्रोग्राम के अंदर होनी है। PLC के प्रोग्राम की तरफ चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या ज़रूरी सेटिंग और प्रोग्रामिंग किस तरह से करनी है। तो जी व्यूअर्स, आ चुके हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देखिए जी, हमने मॉडबस का जो ब्लॉक है वो लगाया हुआ है। अच्छा, मॉडबस का ब्लॉक जो है वो आना कहाँ से है, इसको देख लेते हैं पहले। फंक्शन के अंदर जाएंगे, F पे क्लिक करेंगे और यहाँ जाके 150 लिख देंगे, ठीक है जी। ये देखें जी, मॉडबस मास्टर का ब्लॉक आ गया, उसको ओके करेंगे यहाँ से। तो ये मॉडबस का ब्लॉक आ चुका है, ठीक है जी। अच्छा, PT जो है ये हमने यहाँ पे 1 सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। हम चूँकि पोर्ट नंबर 1 जो है उसकी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक डाटा रजिस्टर है, यहाँ पे कोई भी डाटा रजिस्टर लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये पहले वाला जो डाटा रजिस्टर रीड का है और दूसरा जो है ये राइट का है। यहाँ पे भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक डाटा रजिस्टर कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। एंटर कर दें, ये देखें जी, मॉडबस का ब्लॉक जो है वो लग चुका है।
अच्छा, मैंने ऑलरेडी ब्लॉक लगाया हुआ है, ठीक है, बस मैंने आपको ब्लॉक लगाने का तरीका बताया। ये हमने इसके साथ एक जल्दी लगी रिले लगाई है M1960। ये क्या करती है, इसको पल्स देती है बार बार, और ये हमने इसको ऑन करवाने के लिए M0 लगाई है, ठीक है जी। ये मोडबस का ब्लॉक है। इसके अंदर डेटा रजिस्टर हमने सेट कर दिए R5000 और R1000। इसको यहाँ से ओके कर देंगे। इसको यहाँ से ओके करने के बाद हम जाएंगे PLC के अंदर। PLC में जाने के बाद हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद पोर्ट 1, ये पोर्ट 1 वो है जो हमने अभी PLC पे देखी, ठीक है जी। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखें ये वही पैरामीटर हैं जिनका मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। बॉर्ड रेट 9600 जो हमने VFD के अंदर सेट की थी, ये चेंज भी हो सकती है यहाँ से। अगर आप बॉर्ड रेट चेंज कर देंगे तो आपका VFD कम्युनिकेट नहीं होगा। प्रायोरिटी इवन थी, डेटा बिट्स 8 थी, स्टॉप बिट 1 थी, ठीक है। और ये मोडबस RTU स्लेव है। तो ये सारी हमारी सेटिंग थी PLC के अंदर। जो पैरामीटर्स हमने सेट कर रहे थे ये सेट हो चुके हैं। इसको यहाँ से कर देंगे ओके, और फिर ओके कर देंगे। अब मोडबस का ब्लॉक भी लग गया है और हमारी जो सेटिंग है पैरामीटर्स की वो भी हो चुकी है। अब हम बनाएंगे मोडबस टेबल। मोडबस टेबल कहाँ से बनाना है, ये देखें जी, ये साइड पे आ रहा है। इसके ऊपर जाके ऐड मोडबस, ये देखें, तो यहाँ पे टेबल नेम लिख लेते हैं, कोई भी इन्वर्टर लिख लिया हमने, ठीक है। वो कह रहा है जी टेबल स्टार्टिंग एड्रेस, ये देखें जी, ये स्टार्टिंग एड्रेस है R5000, ठीक है। तो हम R5000 यहाँ पे लिखेंगे। ये देखें जी, ये टेबल आ चुका हुआ है। अब यहाँ पे जाके हम इसे ऐड करेंगे। ये देखिए, जब हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपने क्या करना है, रीड करना है या राइट करना है, ठीक है। तो अब हम चूंकि राइट कर रहे हैं तो हम यहाँ से इसको राइट करेंगे। ये टेबल मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ये मैं जस्ट आपको तरीका बता रहा हूँ टेबल बनाने का। तो ये मेथड है टेबल बनाने का। तो अभी जो टेबल बना हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये नीचे देखेंगे टेस्ट के नाम से मैंने टेबल बनाया हुआ है। डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर, ये देखें, ये वही टेबल आ चुका है। सेटअप में जाएंगे, ये देखें जी R5000, ये जो रीड का डेटा रजिस्टर हमने लगाया हुआ है। इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। पहले को देख लेते हैं जो पहला हमने एड्रेस ऐड किया। देखें स्लेव स्टेशन 1, तो हमने क्या किया, सिंगल राइट। अच्छा, ये जो सिंगल राइट है ये बेसिकली हम पहली जो मेमोरी लगाई है हमने स्टार्ट स्टॉप करवाने के लिए। डेटा साइज 1 है। मास्टर डेटा स्टार्ट एड्रेस जो है वो R0 है। अच्छा, ये डेटा रजिस्टर हमने लगाया यहाँ पे R0। आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी डेटा रजिस्टर लगा सकते हैं। अच्छा, ये डेटा रजिस्टर लगाने का मकसद क्या है? ये डेटा रजिस्टर लगाने का मकसद ये है कि आप यही डेटा रजिस्टर उठा के HMI में भी लगा सकते हैं। आप HMI से वहाँ से वैल्यू देंगे तो आपका VFD स्टार्ट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, रन हो जाएगा। अब नीचे आ गया है स्लेव डेटा स्टार्ट एड्रेस। इसको जरा समझने की जरूरत है कि ये स्लेव डेटा स्टार्ट एड्रेस क्या है। 404097 कहाँ से आया? तो सबसे पहले 404097 को समझ लेते हैं। अच्छा, ये 40 आपने परमानेंट लिखना है इसके साथ, ठीक है। ये आप समझ लें कि PLC का कोड है, ये PLC का सिंटैक्स है, इस सिंटैक्स को लिखना जरूरी है। तो नेक्स्ट हमने लिखा हुआ था 4097। अब हम देखते हैं 4097 कैसे आया। तो यहाँ से हम ओपन करेंगे कैलकुलेटर, ठीक है जी। ये हमने कैलकुलेटर ओपन कर लिया। के अंदर देखा वो है 1000H, ठीक है जी। अच्छा, 1000H जो है इसको हम क्या करेंगे, ये बेसिकली हेक्स के अंदर है। 1000 लिखेंगे जब हम यहाँ पे, तो डेसिमल के अंदर ये कन्वर्ट होकर 4096 आ गए, देखें, ठीक है जी। 1000H के अंदर 1000H को जब हमने कन्वर्ट किया तो ये 4096 आ गया होगा, ठीक है जी। तो 4096 जो है जब हमने इसको PLC के अंदर ऐड करना है तो यहाँ पे हम एक फिगर प्लस ऐड करके डालेंगे, तो 4097 आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर जब आप 1 मूव करवाएंगे तो क्या होगा, आपका VFD फॉरवर्ड हो जाएगा। 2 मूव करवाएंगे रिवर्स हो जाएगा। 5 मूव करवाएंगे स्टॉप हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हम चलते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी का पैरामीटर देख लें हम, तो फ्रीक्वेंसी के लिए 2000 था, ठीक है, 2000H। दोबारा कैलकुलेटर की तरफ चलेंगे, हेक्स सेलेक्ट करेंगे, हेक्स के अंदर जाके लिखेंगे 2000। हेक्साडेसिमल है बेसिकली, तो ये बन रहा है 8192। तो PLC के अंदर हम जाकर लिखेंगे 8193। तो ये देखें जी, मैंने लिखा हुआ है 8193। तो इसका जो डाटा रजिस्टर है वो R3 है। इस पर डबल क्लिक करके देख लेते हैं। ये देखें, इसमें भी हमने राइट करना है, ठीक है। तो ये देखें जी, डाटा रजिस्टर जो है वो R3 है। तो R3 के अंदर आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे सकते हैं। 40 सेम रहा, 8192 आ रहा था, एक हमने ऐड करके 8193 लगा दिया। तो यहाँ पे कर देंगे इसे ओके। तो हमारी स्विचिंग भी हो चुकी है और उसके अलावा फ्रीक्वेंसी का पैरामीटर भी हो चुका है। ये मैंने 2 पैरामीटर रीड के लिए लगाए हैं, यानी कोई भी डेटा अगर आप रीड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये भी आप रीड भी कर सकते हैं और उसका एड्रेस देकर यहाँ पे डाल देंगे। तो ये जो है वो मोडबस का डेटा कन्वर्जन का मेथड भी हो गया। तो ये टेबल हमने बना दिया। इस टेबल में जितनी चीज़ें हम ऐड करते जाएंगे उतना डेटा हम पढ़ते जाएंगे। तो R0 जो है ये स्विचिंग के लिए है और R3 जो है ये हमने लगाया फ्रीक्वेंसी के लिए। तो ये देखें जी, ये मैंने स्टेटस टेबल के अंदर दिखा भी दिया है, R0 और R3, ठीक है। ये स्टेटस टेबल कहाँ से आना है, यहाँ पे जाके न्यू पेज बना सकते हैं।
न्यू पेज का नंबर दे लें। ये देखें जी, ये न्यू पेज आ गया। तो हमने ऑलरेडी एक पेज बनाया हुआ है स्टेटस पेज 0, तो उसके अंदर ये मैंने वैल्यूज़ ऐड की हुई हैं। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको करेंगे ऑनलाइन, इसको यहाँ से करेंगे रन। ठीक है जी, तो पूछ रहे PLC को रन कर दें, इसको येस कर दें। अच्छा, अब हमने R0 के अंदर 5 लिखा हुआ है, तो ये स्टॉप है, इसको हम 1 करेंगे। 1 करके जैसे ही एंटर करेंगे और ये M0 जो है इसको ऑन कर देंगे यहाँ से। तो अब हम VFD को चला लेते हैं जी। हम इसको करेंगे यहाँ से 1, जैसे ही 1 करके एंटर किया तो हमारा VFD जो है वो स्विचिंग होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ऊपर जाना शुरू हो गया। ठीक है, अब अगर हमने VFD की डायरेक्शन चेंज करनी है तो इसको 2 कर देंगे। 2 करके एंटर करेंगे तो देखिए VFD पहले 0 फ्रीक्वेंसी की तरफ जाएगा और फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। देखो फ्रीक्वेंसी डाउन होना शुरू हो गया, 0 तक जाएगा और अगेन फ्रीक्वेंसी अप करके फॉरवर्ड चला देगा। ये देखिए दोबारा इसने फ्रीक्वेंसी को स्टार्ट कर दिया। अब अगर इसे हम स्टॉप करना चाह रहे हैं, 5 लिख के एंटर करेंगे तो VFD जो है वो स्टॉप की कमांड ले लेगा और स्टॉप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी का पैरामीटर है वो 50 है, हमने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 50 सेट की हुई है। और मॉड बस से जो हमने वैल्यूज़ देनी है, ये देखिए मैंने 0 सेट किया तो वैल्यू 0 हो गई है। और अब इसको मैं अगर 5000 सेट करता हूँ तो फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज़ हो चुकी है। अब इसको मैं अगर 10,000 सेट करता हूँ तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ हो चुकी है। तो 0 से 10,000 जो है उसको हम जब कम ज़्यादा करेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पे कम ज़्यादा होगी। अगेन इसको 0 करके देख लेते हैं जी। 0 करेंगे तो फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी। 4000 करेंगे जी, फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 हर्ट्ज़ होगी। तो ये है जी हमारा VFD को स्विचिंग और फ्रीक्वेंसी जो है उसको अप डाउन करने का मेथड थ्रू मोड बस। तो होपफुली आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।